गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम एक अच्छा इफेक्टिव आरजेस के लिए कैसे लिखें, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए एक अच्छी वोकैब और अच्छी ग्रामर के साथ एक अच्छी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जिसे कहते हैं एक्सटेम्पोर ऐसे नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छी वोकैब और उसके बाद ग्रामर और उसका रोटेशन, तब आप एक अच्छा इफेक्टिव ऐसे लिख पाएंगे। यदि आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त नहीं होंगे। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है यूथानेशिया, दैट इज वेरी बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। हाउ कैन वी राइट एन इफेक्टिव ऐसे ओवर दिस टॉपिक विदाउट एनी हेजिटेशन एंड पोज। हाउ कैन वी राइट। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूथानेशिया है, पॉन्डेबल एंड बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। क्या कहता है ये आज का ये ऐसे, और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है देखिए, और कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले है जो है वो देखिए, आप पहले हिंदी देखिए। आप जीवन और मृत्यु चोली दामन का साथ है, यानी बहुत गहरा संबंध है जीवन और मृत्यु में, क्योंकि सबसे पहले आप मृत्यु और जीवन को एक्सप्लेन करेंगे तब आपका ऐसे आगे बढ़ेगा। हैंड विथ ग्लव रिलेशन कहते हैं, चोली दामन का साथ बहुत अटूट बंधन। हर इंसान को एक ना एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ती है। ये विधि का निष्ठुर यानी कैलस और अपरिहार्य यानी इनएविटेबल रूल है। अपरिहार्य रूल है, ये कैलस भी है और अपरिहार्य है। इनएविटेबल है यानी इसको छोड़ना पड़ेगा। इस बेरहम नियम यानी रूललेस रूल को हर इंसान को मन से या बेमन से निभाना पड़ता है। विली निली, इच्छा किसी की हो तो भी निभाना पड़ेगा, नहीं है तो भी निभाना पड़ेगा। विली निली परफॉर्म करना पड़ता है। और कभी कभी घातक बीमारी यानी फैटल डिजीज के कारण उसे मौत को वक्त से पहले गले लगाना पड़ता है, इम्प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका यही कंटेंट दया मृत्यु को जन्म देगा। हमें इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करना है, बैकग्राउंड तैयार करना है कि यूथानेशिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्यों, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि जिससे यूथानेशिया का जन्म हुआ। इसलिए हुआ कि फैटल डिजीज के कारण मौत को वक्त से पहले गले लगाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसको गले लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई अल्टरनेट यहाँ पर किसी के पास रह नहीं जाता, ना तो विधाता के पास, ना तो वर्ल्ड गिवर वर्थ मेकर के पास, ना किसी और के पास। आइए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। लाइफ एंड डेथ हैव हैंड विथ ग्लव रिलेशन। बहुत गहरा संबंध है, बहुत अटूट बंधन है, हैंड विथ ग्लव रिलेशन है। एवरी पर्सन हैज टू, मजबूरी है, छोड़ता नहीं है, हैज टू छोड़ना पड़ता है, लीव दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को उसे छोड़ना पड़ता है, हैज टू करना पड़ता है, वन और अनदर डे, एक ना एक दिन। और दिस इज ए क्यूरल एंड कैलस, एक बेरहम नियम है, कैलस भी है, क्यूरल भी है, एंड इनएविटेबल रूल, एक अपरिहार्य नियम है, ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का, विधि का, प्रारब्ध का। एक ऐसा रूल है जो कैलस भी है, इनएविटेबल भी है। एवरी पर्सन हैज टू, फिर हैज टू को बुलाना पड़ा, हैज टू परफॉर्म दिस रूललेस रूल, इस बेरहम नियम को निभाना पड़ता है, विली रिली, मन से और बेमन से। इच्छा है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, निभाना तो पड़ेगा, इच्छा है या नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक इनएविटेबल ट्रूथ है, एक कैलस रूल है, विधाता का वो नियम है जिसे हर प्राणी को, हर क्रिएचर को एक ना एक दिन निभाना पड़ता है। समटाइम्स ही विल हैव टू इम्प्रेस, उसे गले लगाना पड़ता है, गले लगाना पड़ता है नेचुरल वे में, नॉट सुसाइड, इम्प्रेस करना पड़ता है डेथ को। कैसे? अनटाइमली, ऐसा है काय के कारण, ड्यू टू फैटल डिजीज, ड्यू टू इनक्योरेबल डिजीज, क्योंकि यही तो कंटेंट आपकी यूथानेशिया को जन्म देगा। फ्रेंड्स, पहले आपको इसका बैकग्राउंड तैयार करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। क्या कहता है आगे, हमने इसको आगे बढ़ाया, क्या कहता है आगे का रूल, जानलेवा बीमारी, लेथल डिजीज के कारण एक इंसान के जीवन की चाहत, इंक्लिनेशन ऑफ लाइफ का त्याग कर देता है, गिव अप कर देता है। कैंसर पीड़ित है या फैटल डिजीज से पीड़ित है, क्या करेगा वो जी के, क्या करेगा, जीवन का मीन भी क्या है। हमें यूथानेशिया का जन्म करना है, यहाँ पर यूथानेशिया को जन्म देना है, तो चाहत का त्याग कर देता है, गिव अप कर देता है।
वह प्राणहर बीमारी डेडली डिजीज के कारण मौत के लिए तड़पता है, पाइन करता है। ऐसी विषम परिस्थितियां, ऐसी और सर्कमस्टांसेस दया मृत्यु को जन्म देती है, एंजेंडर करती है, बिगेट करती है। दया मृत्यु को, यूथानीशिया को, मस्तिकली को जन्म कौन देता है? इसको यूथानीशिया को जन्म देता है वो फैटल डिजीज, वो इनक्योरेबल डिजीज जिसका ना तो इलाज है और तड़पना पड़ता है, पाइन करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण समस्या है, $64 क्वेश्चन है पूरे विश्व के लिए। आइए फ्रेंड देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना। देखिए आप, ए ह्यूमन बीइंग गिव्स अप, त्याग देता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन की चाहत, जीवन की चाहत को गिव अप कर देता है, उसको छोड़ देता है, ड्यू टू लेथल डिजीज, इस जानलेवा बीमारी के कारण, घातक बीमारी के कारण। ही पाइंस फॉर डेथ, वो मृत्यु के लिए तड़पता है, पाइन फॉर करता है, मृत्यु के लिए तड़पता है, ड्यू टू वाइटल डिजीज, घातक बीमारी के कारण, जानलेवा बीमारी के कारण। सच और सर्कमस्टांसेस, ऐसे विपरीत हालात, ऐसे विषम हालात, बिगेट, जन्म देते हैं यूथानीशिया को, दया मृत्यु को। Which is $64 क्वेश्चन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। $64 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, बहुत $64 क्वेश्चन है, किसके लिए? पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, $64 क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं, इसका आखिरी सेगमेंट लेते हैं हम। ये 16 आने सच है कि हर इंसान को एक ना एक दिन जन्म लेता है, जन्म लेने को बोलते हैं सी द लाइट, और एक ना एक दिन उसे मरना पड़ता है, जॉइन द मेजोरिटी करना पड़ता है। मानव शरीर नाशवान है, मर्टल है मानव शरीर। विधि के इस निष्ठुर नियम को, इस क्रूरल रूल को हर इंसान को पालन यानी कॉम्प्लाई विथ करना पड़ता है, कॉम्प्लाई विथ करना पड़ता है। जीवन और मृत्यु का चोली दामन का साथ है, हैंड विथ ग्लव रिलेशन है, सबको पता है। और जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अकिन टू ए बबल है, वाटर क्षणिक है, फ्लिटिंग, और वह सप्तरंगी इंद्रधनुष के समान है। जीवन वो 7 कलर रेनबो है, जो हमारा जीवन है वो 7 कलर रेनबो है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो आपका, जिसे कहते हैं पानी के बुलबुले के समान है। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही चल रही है। आइए इसका इंग्लिश वर्जन करते हैं हम, लास्ट बोर्ड पर इसको डाल रहे हैं। देखिए क्या कहता है, दिस इज ट्रूइज्म, ये 16 ने सच है, दैट एवरी पर्सन सीज द लाइट इन द वर्ल्ड, सीज द लाइट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जन्म लेना, एंड ही हैज टू जॉइन द मेजोरिटी, मर जाना, प्राण चले जाना, जॉइन द मेजोरिटी, मर जाना, सीधा लाइट जन्म लेना, वन डे, एक ना एक दिन। ह्यूमन बीइंग इज मर्टल, मानव शरीर मर्टल है, नाशवान है। एवरी पर्सन हैज टू कॉम्प्लाई विथ, हर इंसान को पालन करना पड़ता है, कॉम्प्लाई विथ करना पड़ता है, दिस क्यूरल ऑफ डेस्टिनी, विधि के इस बेरहम नियम को। लाइफ एंड डेथ हैज साउंड एक्सेस, जीवन और मृत्यु का बहुत गहरा संबंध है। लाइफ इज अकिन टू ए बबल ऑफ वाटर, जीवन पानी के बुलबुले के समान है। दिस इज अकिन टू 7 कलर रेनबो, और ये सप्तरंगी इंद्रधनुष के समान है, 7 कलर रेनबो के समान है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन यूथानीशिया पर, एक ऐसे पर। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।